अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पाई न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबील सैयद। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है एशिया कप जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो आए इस हवाले से लोगों से बात करते हैं कि उनके क्या ख्यालात हैं, क्या कहते हैं वो इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं? किस क्लास के? सच कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, पढ़ने वाले लोग हैं, पढ़ते ही हैं हम लोग। हाँ, जिंदगी में सारी उम्र इंसान पढ़ता ही रहता है। वैसे क्या पढ़ रहे हैं? आई एम ए स्टूडेंट ऑफ लॉ। ओके, अच्छा। आज का मेरा जो सवाल है वो ये है कि आपने सुना होगा कि एशिया कप टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? आपको क्या लगता है कि जो हमारी ये जो टूर्नामेंट में स्कोर जो है, क्या ये ट्रॉफी उठाने के काबिल है या नहीं? देखिए, पाकिस्तान की टीम हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल रही है, क्योंकि अभी देखिए हमारी जो टीम है यहाँ पर जो सिचुएशन बनी हुई है, ना तो बाबर खेल रहा है ना ही रिजवान खेल रहा है। हाँ जी, तो हमारे जो की प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर हमारी टीम डिपेंड करती है कि ये टीम को अच्छा स्कोर लेके देते हैं। बाबर आजम का एक अच्छा हमेशा स्कोर आया है T20 के अंदर भी, लेकिन बाबर आजम को भी इन्होंने आउट कर दिया, मोहम्मद रिजवान उसको भी आउट कर दिया। अभी यंग लड़के खेलने के लिए हैं। आपने अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का मैच देख ही लिया होगा। बिल्कुल। पहला मैच तो हम लोग बड़े आसानी से जीत गए थे, लेकिन दूसरे मैच में अभी कितनी मार पड़ी है। मोहम्मद नबी वो हमारी टीम को पड़ गया, उसने उसको मोहम्मद जो हारिस है उसको इतना स्कोर मारा है। तो ये देखिए पाकिस्तान की टीम जो है इस टाइम मुझे नहीं लगता कि इस कंडीशन में है कि एशिया कप के अंदर एक अच्छा परफॉर्म करके ट्रॉफी उठा सके। लेकिन हाँ, टीम हमारी पाकिस्तान की कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, कभी भी कुछ भी पलट सकता है। बिल्कुल। अगर तो ये लड़के किसी के साथ प्रॉपर्ली जान लगा गए तो फिर ये भाई सीधी सी बात है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अभी जो पाकिस्तान की टीम की सिचुएशन आपके सामने ही है, उधर से इंडिया है वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग स्क्वाड के साथ आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, ये हम ये भी तो देखें ना कि 14 तारीख को जो इंडिया पाकिस्तान का भी मैच है, उसका क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच हमेशा एक हाई पीरियड करने वाला मैच है, लेकिन आज मैं उसका सुन रहा था, जो इंडिया के एंकर हैं उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, आई थिंक क्या नाम था उनका, शुभांकर मिश्रा। शुभांकर मिश्रा कह रहे थे कि जी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस की अभी तक टिकट्स नहीं सोल्ड आउट हुई। एक मैंने वीडियो देखी है उनकी, सुनने में आ रहा है कि इस बार दुबई में जो एशिया कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की टिकटें हैं वो बिक नहीं रही हैं। अभी क्यों नहीं हो रही मतलब टिकट सोल्ड आउट? क्योंकि बड़े प्लेयर नहीं है, ना विराट कोहली रोहित शर्मा उधर है, ना बाबर आजम रिजवान इधर है। ये ऐसे प्लेयर थे कि जिनको दुनिया देखने के लिए जाती थी कि इनकी परफॉर्मेंस देखनी है, चाहे बल्ला चले ना चले, लेकिन इनको खेलना देखना चाहती थी। अभी ये 4 प्लेयर टोटली पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच से बाहर है, तो भी पूरा उम्मीद भी नहीं है। जाहिर सी बात है इंडिया की टीम इस टाइम नो डाउट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। उधर बड़े बड़े प्लेयर हैं, ठीक है। शुभन गिल है, उसके बाद जो उनका स्काई सूर्यकुमार यादव मिस्टर 360 वो है, बड़े बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास। हमारे पास भी बड़े अच्छे प्लेयर है, ये नहीं कि समान अली आगा बड़ा अच्छा पाकिस्तान की टीम को लेके जा रहे हैं। लेकिन जो सिचुएशन है ना, अभी जो लड़के हैं ना हमारे, ये प्रेशर ऑब्जर्विंग नहीं है। अगर तो इंडिया का प्रेशर इनके ऊपर पड़ गया तो इनके लिए सो करना भी मुझे लगता है मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर ये इंडिया को पड़ गए, लड़ गए, तो फिर भाई सीधी सी बात है कि 200 स्कोर भी इनके लिए मुश्किल। जंग की तरह इंडिया इसमें भी गया, मैच में भी बिल्कुल जंग की तरह तो जाएगा ही मैच के अंदर। लेकिन इंडिया हमेशा हमारे खिलाफ बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, काफी सालों से देख रहे हैं। सवाब समझता है इंडिया भाई पढ़ता, लेकिन उधर से हमेशा रोहित और विराट ही पढ़ते थे, या एंड में जो हार्दिक पांड्या वो आगे पाकिस्तान की टीम को पड़ जाता था। लेकिन अभी पाकिस्तान की टीम की कंडीशन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी इनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है कि जो हम लोग चाह रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बॉलिंग हमारी अच्छी है, लेकिन बैटिंग के ऊपर हमेशा हम रिलाई नहीं कर सकते बैटिंग के हवाले से, क्योंकि उनके पास बॉलर बहुत अच्छे हैं। बुमराह उधर खेल रहा, हार्दिक पांड्या कहते हैं कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो अच्छी नहीं है। नहीं, बॉलिंग मैंने कहा अच्छी है, अच्छा, जो बैटिंग है वो अभी अनप्रिडिक्टेबल है। तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। यंग लड़के हैं, खेल भी तो नहीं ना, बाबर आजम वगैरह नहीं। जब बाबर नहीं खेल रहे, लेकिन जैसे इंडिया के अंदर देखे शुभन गिल है, सूर्यकुमार यादव है, ठीक है, और उसके बाद उनके बड़े बड़े जो नाम है, हार्दिक पांड्या है, बड़े बड़े प्लेयर खेल रहे हैं। अगर उनके साथ ए टीम गई है तो उनके साथ बी टीम सीनियर टीम भी उनके साथ मौजूद है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए अभी देखते हैं क्या बनता है। लेकिन पाकिस्तान की टीम मुझे लगता है अच्छा परफॉर्म करेगी, बट ट्रॉफी थोड़ी सी मुश्किल नजर आ रही है। चलिए वेट एंड वॉच देखते हैं क्या होता है। चलिए नाज़रीन, चलते हैं किसी और से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, पाकिस्तान में जो एशिया कप जो होने जा रहा है, उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान की तरफ से जो है वो कौन हीरो कहलाएगा इस टूर्नामेंट का? देखें नहीं, मेरा फेवरेट तो वैसे फ़खर जमान है। अच्छा, आगे मुझे नहीं कुछ पता, कुछ बोल नहीं सकते। अच्छा, क्यों नहीं बोल सकते? मेरा फेवरेट ही वही है। अच्छा, फेवरेट तो अलग बात है। आपको नहीं लगता कि कोई एक बंदा होगा जो इस टूर्नामेंट का हीरो बनेगा? आपको फ़खरुल जमान के अलावा कौन सा लगता है? वैसे तो हसन नवाज सही जा रहा है। अच्छा, सही जा रहा है, हसन नवाज सही है, माशाल्लाह अच्छा खेलता है, वो भी लड़का बहुत अच्छा खेलता है, टीम में अच्छी परफॉर्म कर रहा है। हमारी जो है ना वो चेयरमैन है,
उनको चाहिए कि उस लड़के की तरफ थोड़ा सा ना ध्यान करें, ध्यान दे ही दे रहे, ध्यान फोकस। ध्यान उधर उसकी तरफ फोकस नहीं करे। वो पीछे भी अहमद शहजाद ने बोला था कि वो लड़का बहुत अच्छा खेलता है, उसकी तरफ फोकस करें, उसे आगे लेके जाएं। लेकिन ये इनको यही होता है कि वो पुराने जो हैं 50-50 60-60 साल के बाबे हैं वो ही खेलें। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि जो अभी जो है उनको नहीं चांस दें, लेकिन वो खेल रहे हैं ना, अभी तो यंगस्टर कितने खेल रहे हैं। यंगस्टर तो माशाल्लाह से अब जो भी हैं सारे ठीक हैं। हाँ, अब ठीक है, हाँ खेल भी अच्छा सारे रहे हैं। ठीक है, खेल भी अच्छा रहे हैं, नो डाउट। अच्छा, तो आपका जो फेवरेट है फ़खरुज़्ज़मान है, वो इसके अलावा जो आपको क्या लगता है, आपने मुझे बताया भी थोड़ी देर पहले कि हो सकता है कि उनका भी चांस हो कि वो भी हो सकते हैं इस टूर्नामेंट के हीरो हो सकते हैं। तो अब क्या लगता है कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान के हक में होगा, जब इंडिया और पाकिस्तान का 14 तारीख को भी होने जा रहा है इंडिया पाकिस्तान का मैच? देखेंगे, इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, क्यों? क्योंकि पहले कुछ कहते हैं होता कुछ है, एंड पे हार हमारी होती है। नहीं, ऐसे नहीं है, इस बार नहीं होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। देखें, अपने मुल्क से किसे नहीं प्यार होता, सबको है। कोई है। हम भी चाहते हैं पाकिस्तान जीते, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। चले नाजरीन, किसी और से बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि इस हवाले से हम अभी फाइनल नहीं बात कर सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करने हैं लिबर्टी में? इतना खूबसूरत आज मौसम है। फैमिली के साथ घूमने फिरने बस। अच्छा, मौसम इतना खूबसूरत हो गया इसलिए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मेरा ये आज का सवाल है कि हम पाकिस्तान जो टूर्नामेंट होने जा रहा है एशिया कप का, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान की जो है जीत का जो हथियार है सबसे बड़ा, वो उसकी बैटिंग है या बॉलिंग है? उसकी बॉलिंग बेसिकली स्ट्रांग है, तो उसको पहले फर्स्ट बैटिंग करनी चाहिए, देन उसको कंट्रोल करना चाहिए अपनी बॉलिंग से इंडिया को। इंडिया को करना चाहिए। इंडिया को तो अभी 14 तारीख को है ना। जी जी बिल्कुल ऐसे ही, सॉरी। तो वो जो हमारा मैच होने वाला है उसमें पहले पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए। बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग नहीं करनी। नहीं, बॉलिंग बाद में बॉलिंग से कंट्रोल बिल्कुल करें। कंट्रोल करना चले है। इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले ठीक है नाजरीन, करते हैं किसी और से बात। एशिया कप टूर्नामेंट होने जा रहा है, तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान का जो वो कौन सा ऐसा जो खिलाड़ी है जो बहुत ज़्यादा दबाव के वक्त जो है वो पाकिस्तान को जो मैच है ना उसको बचा सकता है? सबसे पहले तो शाहद फरीदी होता था, उसका बिल्कुल। तो क्या नाम था, बट अभी फरमान पे कह सकते हैं, और तो कुछ नहीं हो सकता। ये भी कह सकते थे कि इमरान खान भी हो सकते हैं सबसे पहले। इमरान खान तो वो तो बहुत पहले की बात है ना, वो तो अरसा हो गया इस बात को। तो वो बट स्टार्ट में कह रही हूँ ना, मैंने कहा बहुत पहले से भी ये भी कह सकते हैं। हाँ सही कह रहे हैं, बट अभी फरमान ही ठीक है, मैं तो कहूँगा। फखर जमाना आपको लगता है कि वो अच्छा खेलते हैं? हाँ जी उनकी बिल्कुल, बैटिंग अच्छी है या बॉलिंग अच्छी है? बैटिंग बहुत अच्छी है उनकी। अच्छा, उनकी बैटिंग अच्छी है, आपको उनकी बैटिंग अच्छी लगती है? आपको लगता है कि जब हमारा जो है पाकिस्तान का अगर कोई खिलाड़ी है जो अगर बहुत ज़्यादा दबाव में मैच आ जाता है तो उसको सिर्फ जितवाने के लिए फ़खर ज़मान जो है वो आगे होंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, वो मतलब ले सकते हैं मैच को, जो हार भी रहा होगा तो फिर भी उसको आगे लेके जा। वो हमें जिता सकते हैं। जी बिल्कुल तो है। आपको लगता है कि इस टूर्नामेंट में उनका होना बहुत ज़रूरी है? ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको होना चाहिए। अगर नहीं होंगे तो टीम खत्म हो सकती है ना, मतलब अच्छा। बहुत ज़्यादा रिस्क है इस बात में। अच्छा, इसमें रिस्क है, अगर वो ना उनको शामिल किया गया तो अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो क्या होगा कि टीम जीत पाएगी उनके बगैर या नहीं? इतना ज़्यादा नहीं मैं जानता कि जीत पाएगी नहीं, बट होना ज़रूरी है, अच्छा खिलाड़ी है, मैं ये कहूँगा बस। चले ठीक है, थैंक यू। वेलकम। नाज़रीन आए, चलते हैं किसी और से भी सवाल करते हैं। मेरा आज का सवाल है कि जो एशिया टूर्नामेंट होने जा रहा है उसमें जो पाकिस्तान का जो है जो सबसे ज़्यादा जो खतरा किस टीम से है? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से। वो कैसे? वो अफगानिस्तान इसलिए कि उनके अंदर जो जज्बात पाकिस्तान के लिए हैं ना, जैसे इंडिया की टीम के पाकिस्तान के लिए है ना, इससे ज़्यादा उनके अंदर खुदा जाने क्यों हो गए हैं। वो मुसलमान भाई, उन्हें ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उनके अंदर यह चीज़ पैदा हो गई है कि पाकिस्तान को शिकस्त देनी है, जैसे देनी है इससे शिकस्त देनी है पाकिस्तान को। अच्छा, वो ये कहते हैं कि किसी तरीके से हम पाकिस्तान को शिकस्त दें, ज़रूर दें अफगानिस्तान वाले। बस उनका बस ज़हन ऐसा नफ्सियाती तौर पर उनको ऐसा तैयार किया गया है, वहाँ कोई कोच ऐसे इंडिया से भेजे गए थे जिन्होंने उन्होंने तैयार किया है। अच्छा, वो इंडिया से भेजे गए कोचेज है? हाँ, वो ज़ाहिर नहीं हुए लेकिन अंदर से वो ही आए हैं, उन्होंने उनका ज़हन ऐसा किया है कि वो पाकिस्तान के लिए बात, वो कहते हैं ये मैच जीतना, बाकी उनके लिए कोई टीम का इशू नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान के लिए और कोई भी खतरनाक जो टीम है वो नहीं है, सिर्फ अफगानिस्तान है, क्योंकि वो ज़हनी तौर, नफ्सियाती तौर और जो इंडिया की सपोर्ट उनके साथ खुफिया तौर पे। हाँ, वो इसलिए वो पाकिस्तान के, उनको और कोई मकसद मिशन नहीं होता, इस टीम को हराना है बस। अच्छा, तो ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है वो दबाव जो ज़्यादा या शिकस्त होने का खतरा जो है वो अफगानिस्तान से है, क्योंकि उसको भारत सपोर्ट करता है। इंशाल्लाह वो भारत जो भी सपोर्ट करे, सब करे, पाकिस्तान इसके आगे अल्लाह की तरफ से बस हो जाए, लेकिन वो इससे शिकस्त नहीं खाएगा। नहीं खाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वेलकम।
चलिए नाज़रीन, करते हैं किसी और से भी बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इतनी एनर्जी मैच सुनने से हुई है या मैच से पहले इतने आप रहते हैं एक्टिव? देखें जी, हम पाकिस्तानी हैं, जब भी कोई टूर्नामेंट आता है और हम सुन के बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और जब खत्म होता है हम बैठ जाते हैं चुप। हाँ, बैठना तो पड़ता है। डेफिनेटली चुप करके बैठ जाते हैं। अच्छा, चलिए आज का मेरा ये सवाल है कि क्या जो कप्तान ने फैसले लिए वो सही है या उसमें कोई कमी पेशी है, या उनको ये फैसला नहीं करना चाहिए था या कर लेना चाहिए था? अच्छा देखें, हम तो राय देंगे एज अ अवाम, जो हमारी ऐसे राय है, और जो कप्तान ने किया वो एक पूरी टीम और एक कमेटी बैठती है, उसके अंदाज से उन्होंने अपनी मर्जी से सही किए होंगे। लेकिन अगर अवाम की राय लेना चाहिए तो मैं ये कहूँगा कि आपके मेन प्लेयर्स कहाँ हैं, उनको हाँ, होना चाहिए था, होना क्योंकि ये एक हैशटैग है तो अब पब्लिक पूछेगी कि आपके मेन प्लेयर्स जो टीम को प्रेजेंट करते हैं, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इनको होना चाहिए था। ये टीम खासकर इन टूर्नामेंट में उनको जरूर खेलना चाहिए था। डेफिनेटली T20 लोगों की उम्मीदें वाबस्ता उनसे। बिल्कुल, और लोगों की उम्मीदें भी हैं और उनका स्कोर भी आप देख सकते हैं। T20 में बाबर 4 साल से अभी तक हाई स्कोरर रहा है T20 का। तो मुझे लगता है कि बाबर को आउट नहीं करना चाहिए था और रिजवान को भी नहीं। ये टीम की बैकबोन थी, नए लड़कों को चांस दिया है। सलमान अली आगे इस टाइम टीम के कप्तान है, अच्छा लेके चल रहे हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस टीमें हैं उनके आगे ये क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अभी तक एक ही प्लेयर चला है, फहर जमान, जो हिटिंग कर रहा है। सही। अच्छा, बाबर आजम नहीं खेल रहे तो आपको लगता है कि हमारी टीम थोड़ी कमजोर है, बाबर आजम को होना चाहिए था, तो फिर लगता था कि हमारी टीम जो है वो इस टूर्नामेंट में काफी स्ट्रांग हो सकती थी? बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती थी। बाबर आजम ने टीम की कप्तानी भी की है और उसको पता है कि मैंने अपनी टीम को लेकर कैसे चलना है। इंडिया भी टूर्नामेंट खेलने गए हैं, बहुत सी अदर कंट्रीज में भी बाबर आजम की कप्तानी में हम लोग गए हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ना, बाबर आजम को टीम में इन होना चाहिए था। अगर वो कप्तान ना भी होते, उनको इन करना चाहिए था। कप्तान अगर कोई और भी होता था, डजंट मैटर, लेकिन टीम की बैकबोन है। जहाँ पे बाबर की ज़रूरत पड़ती है, जब मैच स्टार्ट होता है तो नया बॉल होता है, तो उसको खेलने के लिए हमारे पास अभी यंग है, लेकिन बाबर आजम था, मोहम्मद रिजवान, ये दो हमारी टीम की बैकबोन थी, मैं इतना जानता हूँ। अच्छा, इन्होंने इनको खेलने क्यों नहीं दिया? क्या वजह है कि उनको इस टूर्नामेंट में नहीं, हालांकि होना चाहिए था? लोगों की भी ये राय है, मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, वो भी यही चाहते हैं, तो क्यों नहीं उनको खेलने दे रहे हैं? अच्छा, मुझे जहाँ तक लगता है ना, पिछले 2-3 टूर्नामेंट में ना बाबर आजम और रिजवान की परफॉर्मेंस नहीं दिखी, अच्छा, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा कि इस बार हम कुछ नए लड़कों को, यंग टैलेंट को प्रमोट करते हैं, और यंग टैलेंट आया है, खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं खेल रहे जो टीम को लेकर चलते हैं। हाँ, रिजवान और बाबर को होना चाहिए था लास्ट में। आपको क्या लगता है कि नए लोगों में कौन अच्छा खेलेगा? सलमान अली आगा, हसन नवाज और फहर जमान। हो सकता है कि ये टूर्नामेंट में वो जो है इस टीम जो है ट्रॉफी को वो इसको हैंडल कर सकेंगे? 50-50 फिर अगर बाबर आजम आ जाए, बाबर आजम आ जाए तो फिर आप 90-10 कर सकते हैं, 90% कर सकते हैं। उधर कोहली भी नहीं है। डेफिनेटली उधर कोहली भी नहीं है, हिटमैन भी नहीं है, जिसको रोहित शर्मा कहते हैं, दोनों ही नहीं है। अगर बाबर आजम इन हो जाता है फिर तो आप समझ लेके 90% चांस बन सकते हैं पाकिस्तान की ट्रॉफी विन करने के। जी, तो नाजरीन, आपने देखा कि लोगों में कितना जोश है, वलवला देखा गया टूर्नामेंट के हवाले से। जब मैच अब स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन लोग बहुत पुरजोश हैं, लेकिन लोग थोड़े से डाउन भी नजर आ रहे हैं, सिर्फ वो इस वजह से कि यहाँ पे टीम में जो बाबर आजम नहीं है वो नहीं खेल रहे हैं। उनका दिल था कि वो खेलें इंडिया से, कोहली भी नहीं खेल रहे हैं, लेकिन आवाम जो चाहती है वो यही चाहती है कि जो बाबर आजम टीम में आए तो हमारी टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी और पाकिस्तान को कामयाबी भी मिलेगी, पाकिस्तान की टीम को कामयाबी मिलेगी। लेकिन हमारे चैनल की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगी कि मोहसिन नकवी साहब को कि बाबर आजम को लेके आएँ, टीम में उनको खिलाएं, क्योंकि अभी जो नए खिलाड़ी हैं वो उतना अच्छा नहीं खेल रहे जितना अच्छा उनको खेलना चाहिए। हमारी पूरी दुआएं और हमारे तमाम तर हौसले उनके साथ हैं ताकि वो इस मैच को विन कर सके और इसको जो है आगे तक ले जा सके। लेकिन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बगैर जो ये टीम है वो जो है बिल्कुल अनकम्प्लीट है। तो मोहसिन नकवी साहब, अगर आप ये सुन रहे हैं, हमारे प्रोग्राम की वजह से बहुत सारे लोग हैं जिनकी ये डिमांड है, वो डिमांड पूरी करें ताकि पाकिस्तान जो इस टूर्नामेंट को बेस्ट तरीके से खेल सकें और इंडिया को हर कदम पे नाकामी का मुंह देखना पड़े। इसी के साथ अपनी मेज़बान राबील सैयद को और कैमरामैन फहद अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।